हर किस्म की हम्दो सना तारीफ बुजुर्गी बरतरी अल्लाह ताला के साथ है। इसके लिए दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया व इमामुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ताला का हम सब पर एहसान। अल्लाह ताला ने इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा। दुआ भी करें, कोशिश भी करें, अल्लाह हम सब का खात्मा इसी ईमान पर फरमाए। जब से ये कायनात बनी है अल्लाह ताला ने हम सब की आजमाइश के लिए इब्लीस को भी हमारे साथ इख्तियारात दिए। उसने अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा और इनको अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा। वो अपनी इसी कोशिश और कावश में आगाज़ इंसानियत से लगा हुआ है। ये मेरे आपके ऊपर अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त से अम्बिया का एक सिलसिला शुरू किया जो बिल आखिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। नबी अलैहिस्सलाम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह और सबब कुरान हकीम था। वो एक ऐसा मौज़ा, ऐसी किताब, ऐसी शरीयत जिसको अल्लाह ताला ने ता क़यामत रखना था, है और ता क़यामत वो रहेगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ अब दीन इन दो चीज़ों के अंदर आकर जमा हुआ। कुरान हकीम अल्लाह ताला की अताअत और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, आपकी सही अहादीस। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्ना, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी। इल्ला मन अबा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो खुद कहता है मैंने जन्नत में नहीं जाना। सहाबा इज़ाम ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए, अल्लाह के नबी कोई शख्स जन्नत में जाने से कैसे इनकारी हो सकता है? कीला मन अबा, ये इनकार वाली बात हमें समझ नहीं आई। कोई शख्स जन्नत में जाने से इनकारी है? फरमाया हाँ, मन अताअनी फ़क़द दाख़ल अल जन्ना व मन आसानी फ़क़द अबा, जो मेरी अताअत, मेरी फरमा बरदारी करेगा ये है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजना है। और वमन आसानी, जिसने मेरे अहकामात की, मेरी सुन्नत की मुखालफत की, नाफरमानी की, ये है वो शख्स जो कहता है मैंने जन्नत में नहीं जाना। यानी उसका अमल ऐसा है कि वो जन्नत में जाने वाला नहीं है। ज़ुबान से तो कोई शख्स नहीं कहता मैंने जन्नत में नहीं जाना, और वो अमल जो अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के, हदीस के ख़िलाफ़ हो, अपोजिट हो, वो उस पर अमल करे हदीस और सुन्नत समझकर, ये है वो शख्स फ़क़द अबा, जो जहन्नम में जाना चाहता है और जन्नत से दूर भागता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, नबी इनसे कहिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत की कबूलियत कह लें, उसका हक अदा करना कह लें, तो वो सिर्फ एक है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत, पैरवी, अताअत
करेगा, ये है वो शख्स जो अल्लाह से मोहब्बत के दावे में सच्चा है। वो एक अलग बात है कि फिर इसके फ़वाइद कितने हैं। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह फिर उस बंदे से मोहब्बत करेगा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाह उस पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करेगा। उस शख्स पर जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है और दावे की दलील में, सबूत में वो नबी की अताअत और नबी की इत्तबा को पेश करता है। अगर नबी की अताअत और इत्तबात नहीं है, जितना मर्जी खूबसूरत अमल है, जितना मर्जी बड़ा अमल है, वो अमल ज़ाया है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। एक ग़ज़वे का उनको कमांडर बनाया। रात को उनको कहा कि तुम फजर की नमाज़ पढ़ो और अपनी फ़ौज लेकर उस मतलूबा जगह पर पहुंच जाओ जहां का मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। उन्होंने कहा जी ठीक है। अल्लाह की शान देखिए, जुमे का दिन था। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ी तो दिल में बात आई, जिहाद पे जा रहा हूँ, ग़ज़वे पे जा रहा हूँ, मुमकिन है आखिरी जिहाद, आखिरी ग़ज़वा, आखिरी सफ़र हो, फजर की नमाज मेरी आखिरी नमाज बन जाए, तो क्यों ना मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ के जाऊँ। आपका खुतबा भी सुनूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, जुमे के दिन की फजीलत भी है। मेरे पास सवारी बड़ी अच्छी है, बड़ी मजबूत है, घोड़ा बड़ा दौड़ता है, तो इतनी 2, 4, 5 घंटों में मेरे साथी जहां तक पहुंचेंगे मैं उनके पास पहुंच ही जाऊं। जज्बा गलत नहीं था, जज्बा बहुत अच्छा था। फजर का नमाज पढ़ते हैं, इरादा करते हैं, जाने का सफ़र कैंसिल कर दिया। जुमे का वक्त होता है, वक्त से पहले मस्जिद नबवी में आते हैं, खुतबा सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ती है, नमाज के बाद पास बुलाते हैं, अब्दुल्ला तुम यहाँ, तुम्हें तो मैंने साथियों के साथ कमांडर बनाकर फलां इलाके की तरफ भेजा था और तुम यही हो। कहा जी हुजूर, अपनी वो सारी बात सुनाई कि मेरे दिल में बात आई कि मैं आपके पीछे जुमा पढ़ूँ, मुमकिन है आखिरी जुमा हो, जिहाद में ज़िंदगी मौत का क्या पता, तो इसलिए मैंने फिर अपने सफ़र को थोड़ी देर के लिए मौखर किया, चूँकि मेरे पास घोड़ा बहुत ताकतवर, बहुत अच्छा है, बड़ा तेज़ रफ्तार है। अभी मैंने जुमा पढ़ लिया है, अभी मैं अपनी सवारी पर बैठूंगा और इतनी देर में मैं उन साथियों को पा लूँगा जिनको मैंने सुबह से रवाना किया होगा। नबी अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए। कहा अब्दुल्ला, वो जो साथी जिनको मैंने सुबह नमाज फजर के बाद जाने का हुक्म दिया था, वो यहाँ से चल पड़े हैं, मेरे पीछे जुमा नहीं पड़ा। मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद नबवी है, 1000 नमाज का सवाब है, खुतबा है, नमाज है, ये सब कुछ एक तरफ, मगर वो हजरात जिन्होंने मेरे हुक्म की अताअत की और हुक्म की अताअत पर फजर पढ़कर चल पड़े, अब्दुल्ला सारी दुनिया का माल भी तू सदका करे, उनके अजर को नहीं पहुंच सकता। अब देखने को तो बड़ा अच्छा काम था, कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई जुर्म नहीं किया था, मगर गैर इरादी तौर पर, गैर महसूस अंदाज में जुर्म हो गया कि नबी ने हुक्म दिया और आपने हुक्म की अताअत नहीं की। नबी के हुक्म पर आपने अपनी मर्जी, अपनी तफक्को, अपनी ख्वाहिश, अपने फैसले को तरजीह दी। ये कहाँ का ईमान और इस्लाम है? तू सवाब और अजर के लिए रुका है, जबकि ये सवाब और अजर इतना नहीं है जितना सवाब और अजर मेरे हुक्म पर अमल करके तुम्हें मिलना था। कोई असल चीज अमल नहीं है। एक शख्स को अच्छा अमल कर रहा है, खूबसूरत अमल कर रहा है, देखने को वो जितना मर्जी बड़ा अच्छा अमल है, खूबसूरत अमल है, सवाब वाला अमल है, मगर वो अमल काबिल कबूल उस वक्त तक नहीं है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, सुन्नत ना हो, स्टैंप ना हो। जुमे की नमाज के 2 फर्ज, जोहर की नमाज के 4 फर्ज,
आज से हम ये इरादा करते हैं कि हम 2 रकात कम क्यों करें, चले मुमकिन है कम करें तो गुनहगार हो, हम बढ़ा लेते हैं। आज के बाद हम जुमे के 4 फर्ज पढ़ेंगे। जोहर के 4 फर्ज हैं, जुमे के 2 हैं। अब हम जोहर की नमाज ही की तरह जुमे को भी 4 रकात में पढ़ेंगे। देखने में सवाब है, 2 रकात बढ़ रही हैं, फातिहा बढ़ रही है, छोटी सूरत बढ़ रही है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आज़ीम, अत्तहियातु, फलां फलां, सारी नमाज की 2 रकात बढ़ रही हैं। मगर ये जब आप 2 रकात बढ़ाएंगे, पिछली 2 रकात का भी सत्यानाश होगा, बेड़ा गर्क सारी नमाज का, बल्कि उल्टा आप गुनहगार होंगे। क्यों? काम तो बड़ा अच्छा है, काम तो बड़ा सवाब का है, मैंने कुछ जुर्म किया है, इसमें हरज क्या है? आपको तो तकलीफ ही रहती है अगर हमको अच्छा काम कर लें, आपको तो मसला है ना अच्छा काम करते हो ना करने देते। नबी अलैहिस्सलाम जानवर ज़िबा करते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते, जानवर की गर्दन पर छुरी चला देते, जानवर हलाल। आज के बाद हम सूरह फातिहा और आखिरी तीनों कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाह, आज के बाद हम जो भी जानवर ज़िबा करें, मुर्गी करें, बकरा करें, गाय करें, ऊंट करें, हम ये सूरह फातिहा और तीनों कुल पढ़ के उसको ज़िबा करेंगे। हरज क्या है? कुरान ही तो पढ़ा है, तकलीफ क्या है आपको? ओ भाई, यहाँ नबी ने कुरान नहीं पढ़ा, ओ भाई इसमें हरज क्या है, मसला क्या है? चले मैं ऐसे करता हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ लेता हूँ, साथ ये सूरतें भी पढ़ूंगा, कुरान ही है ना, मैं कोई इंजील तौरात या कोई हिंदू सिख की किताब तो नहीं पढ़ रहा। अब आप इस किताब का पढ़ना भी हमारे ऊपर हराम कर रहे हो, इस किताब का पढ़ना भी नाजायज कर रहे हो, और हम तो कहते हैं कि जिस आदमी ने ऐसे जानवर ज़िबा किया वो जानवर का गोश्त हराम है। लो, जानवर का गोश्त ही हराम कर दिया, जिस पर हमने सूरह फातिहा पढ़ी, आखिरी तीनों कुल पढ़े, अब आपको वो हमारा बड़ा हराम लग रहा है। उस पढ़े हुए से आप पूरे जानवर का गोश्त ही हराम करार दे रहे हैं। अच्छे मुसलमान, एतराज हमारे ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं, अमल जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितना मर्जी बेहतरीन लगता हो, वो अमल अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट के है, वल्लाह वो अमल ज़ाया है। वो अमल आपके पिछले अमाल का भी सत्यानाश और बेड़ा गर्क करेगा। इब्लीस की ख्वाहिश है, मुसलमान शराब पीता है, पिए, कोई बात नहीं, बदकारी ज़ना करता है, कोई बात नहीं, बकिया गुनाह करता है, करता रहे, कोई बात नहीं। ये जो गुनाह, जिस गुनाह की तरफ वो हमारी तवज्जो करवाता है और बड़ी मजबूती से लगवाता है, और उसकी चाहत और ख्वाहिश है कि इस पर लगे रहें, उसकी मेन वजह यह है कि हम उसको गुनाह नहीं समझते, सवाब समझते। शराब पीने वाला अल्लाह उसको तौफीक दे सकता है, क्योंकि उसको भी खबर है मैं जुर्म कर रहा हूँ। बदकारी करने वाला, जना करने वाला समझता है मैं जुर्म कर रहा हूँ, एहसास होगा, अल्लाह से तौबा तायब हो सकता है। मगर वो शख्स जो बिदअत करता है, दीन में इजाफा करता है, सुन्नत की मुखालफत करता है, उसको सारी जिंदगी तौबा की तौफीक नहीं होती। वजह, वो उसको जुर्म समझ ही नहीं रहा, वो तो सवाब समझ रहा है, नेकी समझ रहा है, और मोहब्बत का सबसे पहला और आखिरी वो समझता है मैं हूँ, मेरा ये जज्बा, मेरी ये मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत और कोई नहीं। अल्लाह के नबी से मोहब्बत से बढ़कर और को अमल है? अच्छा, मोहब्बत में जो मर्जी कर लो, ठीक है, ये मोहब्बत में किया था, अब्दुल्ला बिन रवाहा ने मोहब्बत में किया था, दुश्मनी में नहीं किया था। अल्लाह के नबी ने कहा तेरा ये अमल ज़ाया है, अब्दुल्ला तू सारी दुनिया का मालो तमता इकट्ठा करे और उसको अल्लाह की राह में सदका करे, तुम्हें ये समझ लगे कि शायद उसका अजर ज़्यादा होगा। ऐसे नहीं है, मेरे हुक्म पर अमल करता, मेरी सुन्नत पर अमल करता, इसका अजर ज़्यादा। कहाँ सारी दुनिया का मालो मता, दौलत, सोना चांदी, जेवर जवाहरात, हीरे, सब कुछ, और कहाँ सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा हुक्म, आपकी सुन्नत, उस पर अमल छोड़ा, सारी दुनिया उसके बराबर खड़ी करके अल्लाह के नबी ने वो भी ज़ाया कर दिया।
कसूर हमारा है, जुर्म हमारा है। हाँ, ये फिरकाबाजी, ये फितनाबाजी, ये तफरके फैलाते हैं, लोगों को अच्छे काम से रोकते हैं, मना करते हैं, हालांकि ये मकसद नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुन्नत हमारे सामने सारा दीन मौजूद है। वल्ला आज तो एक उंगली की हल्की सी जुम्बश पर आपके सामने सारी हदीस और सारी सुनन आ जाती हैं, मसला ही कोई नहीं है। बदकिस्मती ये है, ऐसा गुमराह किया है, ऐसा हमें उल्लू बनाया है, हमारी अक्लों पर पर्दे डाल दिए हैं कि हमें खुद समझ नहीं। हर साल देखिए 12 रबीउल अव्वल आती है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कोई बूढ़े सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, मैं आपको हर साल बताता हूँ कि इसके पूछ के देख लीजिए, पाकिस्तान बनने के बाद, मैं कोई 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 40-50 साल पीछे चले जाएं, आपके साहिवाल में 12 तारीख को 12 वफात का जुलूस निकलता था। 12 वफात का, पूछिए बुजुर्गों और बूढ़ों से, आपको बताएंगे। मदीना मस्जिद और बाकी मसाजिद से 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता था और इश्तहारों पर, अखबारों पर, बैनर्स पर जो लफ्ज़ कुंदा होता था वो 12 वफात होता था। ऐसा बुद्धू बनाया, ऐसा बुद्धू बनाया इब्लीस ने, 12 वफात को गायब किया, 12 वफात की जगह 12 मिलाद लगाया। अब मजा आएगा, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती होगी। वफात से हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अब चांदी हो गई सबकी, तकरीरें करने वालों की भी चांदी, नाते पढ़ने वालों की भी चांदी, और ऐसा दीन का सत्यानाश, ऐसा दीन का सत्यानाश, ऐसी दीन की तौहीन हमें बड़ा नजर आता है। डेनमार्क ने ऐसा कर दिया, फलाने मुल्क ने ऐसा कर दिया। हमारा मुसलमान मसनूई हूरे बनाकर अपनी गाड़ियों पर बिठाकर अपने इलाकों में चक्कर दिलवा रहा है। ये देखो, हमने हूरे भी ले आए, फरिश्ते भी ले आए। इस्लाम का ये सारा नमूना पेश करके सारे दीन की और इन चीजों की जो बेहुरमती और धज्जियां उड़ रही हैं, वो किसी कमबख्त को नजर नहीं आ रही। अगर नजर आ रही है तो हमारी बात नजर आती। हाँ, ये हमें ईद मिलाद से क्यों रोकते हैं? इन हरामकारियों और हरामजादियों की वजह से रोकते हैं जो दीन का सत्यानाश करते हैं। हूरे बना बनाकर हूर का सारा वो लेबल और सारी उसकी हुर्मत और इज्जत जो अल्लाह ने बतलाई थी कि एक हूर के सर पे जो दुपट्टा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया वमा फीहा, हूर की बात नहीं है, हूर की फजीलत तो अलहदा है। फरमाया जो ईमान वालों को अल्लाह ने जन्नत में हूरें देनी है, उसके सर पे जो दुपट्टा है, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो कमतर है, दुपट्टे का मुकाम ज्यादा। हमने खोते रेडियों पर रोज़ा रसूल सजा दिया, बैतुल्ला सजा दिया, हूरें सजा दी, 12 रबीउल अव्वल का नाम लिया, देखो हम जश्न मना रहे। ओ भाई, दीन ये था कि नबी से पूछो, भाई तेरे मानने वाले हैं, ए नबी बतला तेरी मिलाद मनाना चाहते हैं, कैसे मनाए? सहाबी ने पूछा, आपको हर साल बताते हैं। कहा जी आप सोमवार जुमेरात का रोजा रख रहे हो, क्यों? कहा सोमवार का रोजा इसलिए रखता हूं, मेरी पैदाइश सोमवार के दिन की, शुक्राने के तौर पर, खुशी नहीं, शुक्राने के तौर पर मैं रोजा रखता हूं। और जहां तक मुझे याद है, मुझ नबी को अल्लाह ने नबूवत भी सोमवार पीर के दिन दी थी, इसलिए शुक्राने के तौर पर मैं सोमवार को रोजा रखता हूं। साल के बाद सालगिरह मनाकर नहीं, हर हफ्ते हर सोमवार को रोजा रख के मनाओ। किसने मना किया? यह तो नहीं बात कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप हप, ये क्या तरीका है? नबी से इतने मोहब्बत के मैं और आप दावेदार हैं, तो साल बाद नबी से मोहब्बत क्यों याद आती है? हर सोमवार और पीर को क्यों नहीं याद आती? हर सोमवार को नबी की तरह, सहाबा की तरह आप ईद क्यों नहीं मनाते? आप पैदाइश का दिन क्यों नहीं मनाते? रखो रोजा, किसने रोका? मगर तरीका वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, मेरा आपका नहीं। अब इस हदीस में जो हमें पता चलता है, तारीख कौन सी है, बड़ा इख्तलाफ। दिन वाज़ेह है, मंगल नहीं है, बुध नहीं है, जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार नहीं है, दिन वाज़ेह हो गया कि सोमवार थी। अब तारीख उठा के देख लीजिए, तारीख हमें बतलाती है सोमवार के दिन
नबी अलैहिस्सलाम की जिस साल पैदाइश हुई, या तो वो 2 तारीख बनती है, या वो 9 तारीख बनती है, या वो 16 तारीख बन, एक हफ्ते का गैप डालें तो सोमवार तो 2/9 को बनती है। और मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तफाक है कि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है और वफात 12 रबीउल अव्वल है। अब देखिए हम ईमान वालों को इब्लीस कैसे गुनहगार, कैसे गुस्ताख बनाता है। जब हमने औरों को गुस्ताख कहा, अल्लाह के इस इब्लीस ने कहा नहीं, असल में तुम्हें गुस्ताख बनाऊंगा, और मैं गुस्ताख बना लिया। जिस 12 रबीउल अव्वल 12 वफात को चंद साल पहले मैं और आप 12 वफात के नाम से जानते थे, और सचमुच 12 वफात को नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, 400 रोना था, चीखना था, हर सहाबी रो रहा था, हर सहाबी परेशान था। हज़रत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली, वो जिसको कहते हैं ना बौंदल गए, दिमाग हाजिर नहीं, बौंदल गए, तलवार निकाल ली। खबरदार किसी शख्स ने यह कहा कि अल्लाह के नबी फौत हुए हैं, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। इतना बड़ा जुमला, होशो हवास गुम हो गए उनके। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी फौत हो जाए, जब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं दी, उन्होंने वापस आना है। हमारे नबी को भी मौत नहीं है, वापस आएंगे। खलीफा अव्वल मिंबर पर चढ़े, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़इन माता औ कुतिला, ये आयत पढ़ी और कहा नहीं, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फ़इन्ना मुहम्मदा कद मात। लोगों, तुम में से जो नबी की इबादत करता था, नबी को रब समझता था, वो सुन ले, तुम्हारे भी रब को मौत आ गई। हाँ, तुम में से कोई जो रब की इबादत करता था और रब की इबादत समझना हक समझता था, वो सुन ले, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, उसको मौत नहीं आनी। बाकी तो हर एक को मौत आनी थी। तब जाके खलीफा सानी को होश आया कि हाँ मैं ही गलत था। ओ भाई, उस दिन तो लोगों के ये हालात थे, सहाबा मदहोश हो गए अल्लाह के नबी का दुनिया से चले जाने के इस इतने गम में, और हम भंगड़े डाल रहे हैं, हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, केक तकसीम कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, लोगों में खुशी मना रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह इस तारीख को नबी दुनिया से रुखसत हुए थे। जानबूझ के नहीं, गैर इरादी, गैर महसूस अंदाज। इस बेअदबी से, गुस्ताखी से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।